दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट में जो है एक कहीं ना कहीं एक फ्लैटिश सा डे रहा है, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ जाएं तो एक अच्छी खासी तेजी जो है उनमें दिखी है। निफ्टी बैंक ने भी एक तेजी दिखाई है, वो आखिरी के आधे घंटे में जरूर एक गिरावट रही है, लेकिन नेट टू नेट एक और पॉजिटिव दिन रहा है मार्केट में। अगर आप स्टील सेक्टर के स्टॉक और कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स को हटा दे तो, लेकिन कल मार्केट में क्या होगा, यानी निफ्टी में क्या हो सकता है, तो उसकी एनालिसिस करेंगे और बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे, और जो स्टॉक्स की आप एनालिसिस करने के लिए कहते हैं उनकी भी एनालिसिस की जाएगी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च करना है। 13,600 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं, टीके मनी सर्च करना है, पहुंच जाना है टेलीग्राम पर। और अगर आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है विथ मेनी बेनिफिट्स अब स्टॉक्स के साथ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहें आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में क्या है, देखिए डाउ जोन्स जो यूएसए मार्केट है उसमें फ्राइडे को एक तेजी आई, लेकिन तेजी के बाद एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ गई डाउ जोन्स में। इसलिए आज सुबह जो मॉर्निंग अपडेट था मैंने उसमें कहा था कि एक फ्लैट सी एक ओपनिंग रहनी चाहिए आज मार्केट की, और मेरे ख्याल से एक फ्लैटिश सी ओपनिंग रही मार्केट की। उसके बाद एक तेजी आई, लेकिन फिर मार्केट फ्लैट हो गया, एक बाउंस बैक जरूर आया, लेकिन मार्केट फिर से नेट टू नेट जो है वो फ्लैटिश सा बंद हुआ है, अब बराबर में बंद हुआ है। निफ्टी की हम बात कर रहे हैं तो देखिए यहां पर आपको जो हमने रेजिस्टेंस लेवल हमारा था 15,300 के आसपास था। मार्केट मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस तक तो नहीं गया है, लेकिन मेरे ख्याल से हाई जो लगा है वो 15,260 के आसपास का कुछ हाई लगा है। अब देखिए यहां पर हमें तैयारी करनी है कल के लिए निफ्टी में। देखिए एनालिसिस कैसे क्रिएट की जाती है ये भी आप सीखते जाइए, ताकि आप खुद से काम कीजिए अब मार्केट में जो लाइव। देखिए आपने यहाँ पर चार्ट देखा, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर लेवल आपको मार्क करना है। जो लेवल आप देख रहे हैं ऊपर में, ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये कल के लिए मार्केट में रेजिस्टेंस है, यानी इसके ऊपर मार्केट जाएगा, तेजी हो सकती है। कौन सा लेवल है भाई? देखिए मार्केट में तेजी के लिए कौन सा लेवल है? 15,250 के आसपास, प्लस माइनस आप 10 पॉइंट्स लेके चलें, यानी इस जोन के जब ऊपर जाएगा तो मार्केट में तेजी की संभावना बढ़ जाएगी। अब तेजी की संभावना बढ़ जाएगी इसका मतलब ये नहीं कि बिना स्टॉप लॉस के काम करना है, याद रखना है इस चीज को, लेकिन तेजी की संभावना बढ़ जाएगी जब मार्केट इस लेवल को निकालेगा। 15,250 के ऊपर जब जाएगा तेजी की संभावना बढ़ जाएगी। अब देखिए मंदी की संभावना कहां पर है? देखिए यहां पर आपको याद रखना है मार्केट में कहीं ना कहीं जो अगला सपोर्ट है वो भी आपको देखना है। सपोर्ट में हमेशा आपको बताता हूं डिपेंड करता है दो टाइप का, लेकिन उससे पहले एक बार रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं कि मार्केट में रेजिस्टेंस क्या है। देखिए जो रेजिस्टेंस है मार्केट में उसके लिए हमें थोड़ा जो है डेली चार्ट पर जाना पड़ेगा, 5 मिनट चार्ट से हटना पड़ेगा। तो अगर हम डेली चार्ट पर जाते हैं तो मेरे ख्याल से जो रेजिस्टेंस है मार्केट में वो मेरे ख्याल से 15,400 के आसपास, प्लस माइनस 30 पॉइंट्स, ये जो है ये अगला रेजिस्टेंस है मार्केट में। तो ये कहीं ना कहीं आपको याद रखना है। 15,250 के ऊपर निफ्टी जो है और स्ट्रांग हो जाएगा चार्ट पर, और 15,400 प्लस माइनस 30 पॉइंट यानी 370 430। तो ये जो जोन है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जोन, ये जोन जो है नेक्स्ट जो है निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि डेली चार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए फिर से चलते हैं 5 मिनट चार्ट पे जो हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर है कि रेजिस्टेंस कहां पर है, तेजी होने के लिए क्या चाहिए, ये लेवल निकलना इंपॉर्टेंट है, ये जो लेवल है 15,250 के आसपास। अब देखिए यहाँ पर क्या आपको याद रखना है कि अगला जो है मार्केट में सपोर्ट कहां पर है। देखिए जो सपोर्ट है अगला मार्केट में 15,100 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है। अब एक चीज आपको मैं बता दूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट, कि ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा जो है ऑप्शन राइटर्स के हिसाब से मार्केट में 15,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है। पुट राइटिंग यानी तेजी वाले मान रहे हैं कि इस वीक एक्सपायरी में मार्केट 15,000 के ऊपर रहना चाहिए, और जो मंदी वाले हैं कॉल राइटर हैं भाई वो मान रहे हैं कि निफ्टी इस वीक जो है वो 15,500 के नीचे रहना चाहिए। यानी कॉल राइटर कहां पर बैठे हुए हैं? बहुत ज्यादा मात्रा में 15,500 पे बैठे हुए हैं, यानी जो दायरा है वो 15,000 से 15,500 है इस वीक के लिए, पहली चीज।
दूसरी चीज यहां पर आपको याद रखनी है कि सपोर्ट कहां पर है, क्योंकि जो सपोर्ट है वो डिपेंड करता है फ्लैट टू पॉजिटिव। अगर हल्का सा मार्केट रहे, थोड़ा बहुत नेगेटिव भी चलेगा, तो ये वाला एरिया सपोर्ट हो जाएगा। और ये जो आपको जोन दिख रहा है, ये जो जोन दिख रहा है, ये सपोर्ट हो सकता है, यानी 15,100 जो है वो एक सपोर्ट हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए यहां पर डिपेंड करता है, किसी कारण से मार्केट में गैप डाउन हो जाए, एक गिरावट हो जाए, तो फिर सपोर्ट अगला कहां पर है? अगला सपोर्ट उसके लिए हम जाएंगे 15,000 के लेवल पर। लॉजिक क्या है? सबसे ज्यादा पुट राइटर हैं, तेजी वाले वहां पर हैं। दूसरा क्या है? ये एक मानसिक लेवल भी है, तो मानसिक लेवल अक्सर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 15,000 जो है एक सपोर्ट का काम कर सकता है किसी बुरी परिस्थिति में, ये चीज आपको याद रखना है। और 15,100 जो है ये एक नॉर्मल सपोर्ट है जो इस वक्त हम चार्ट पर देखकर चल रहे हैं। 15,100 ये चीज आपको याद रखनी है। विक्स जो है वो 19 के आसपास, यानी वॉलेटिलिटी अभी कम है, लेकिन विक्स में बार बार बता रहा हूं सपोर्ट के आसपास है। विक्स का सपोर्ट कहां पर है? 18-19 के आसपास। मैं इंडिया विक्स यानी निफ्टी विक्स की बात कर रहा हूं, यानी मार्केट की वॉलेटिलिटी की बात कर रहा हूं। तो सपोर्ट कहां पर है? 15,100। रेजिस्टेंस कहां पर निफ्टी का? 15,400 के आसपास कुछ जो है निफ्टी का रेजिस्टेंस दिख रहा है इस वक्त। प्लस माइनस 30 पॉइंट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि बड़ा जोन है तो इसलिए हम थोड़ा प्लस माइनस 30 रख रहे हैं। छोटा जोन रहता तो हम 10-15 पॉइंट प्लस माइनस लेते। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर देखिए निफ्टी में क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में जो है सपोर्ट थोड़े दूर में मुझे दिख रहा है। निफ्टी बैंक का जो सपोर्ट है 34,000 से लेके 34,100 पे दिख रहा है। और थोड़ा मैं चार्ट को पीछे ले जाता हूं, ज्यादा बेटर हो जाएगा। ये जो जोन है मेरे ख्याल से कल भी हमने डिस्कस किया था, फ्राइडे को जब हमने डिस्कशन की थी, तो 34,100 के आसपास ये जो एरिया है ये निफ्टी बैंक का एक सपोर्ट हो सकता है। 34,000 से 34,100। अब देखिए निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस कहां पर है? निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस तो थोड़े दूर में है मेरे ख्याल से, लेकिन अगली तेजी के लिए निफ्टी बैंक को क्या चाहिए? देखिए अगली तेजी के लिए निफ्टी बैंक को पहले तो 35,050 के ऊपर टिकना होगा। 35,050 के ऊपर अगर टिकेगा तभी अगली तेजी आने वाली। ये जो लेवल है इसके ऊपर 35,050 के ऊपर अगर टिकता है तब जाकर के जो है मेरे ख्याल से एक तेजी आनी चाहिए निफ्टी बैंक में। पहले स्टॉप लॉस ला के आप लोग काम करें, ये नहीं कि बस बैठे हुए हैं। और रही बात जो है यहाँ पर 34,100 के आसपास जो है सपोर्ट निफ्टी बैंक का दिख रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस कहां पर है भाई निफ्टी बैंक का? ये भी चेक करना इंपॉर्टेंट है। तो चलेंगे भाई डेली चार्ट पर, थोड़ा बड़ा चार्ट लगाएंगे। अरे भाई कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कैंडल जरूर बनी है निफ्टी बैंक में। अगला जो रेजिस्टेंस है वो दूर में मेरे ख्याल से वो 36,500 पे, मेरे ख्याल से वो ज्यादा काम का नहीं है, वो काफी दूर में है। 36,500 तो मेरे ख्याल से इसका ज्यादा यूज नहीं है इस वक्त। सपोर्ट 34,100 के आसपास है, और जो रेजिस्टेंस है वो दूर में, ज्यादा काम का नहीं है। तेजी के लिए निफ्टी बैंक में क्या चाहिए? 35,050 का लेवल निकालना पड़ेगा। ये जोन निकालेगा तभी तेजी होगा, या फिर अगर नहीं निकालता है तो क्या होगा? या तो दायरे में फंसा रहेगा या फिर मंदी होगी। ये चीज आपको याद रखना है। इसको नहीं निकालेगा तो दायरे में फंस जाएगा या मंदी हो जाएगी। ये चीज आपको निफ्टी बैंक में ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से नौकरी, देखिए नौकरी या फिर आप इसे इन्फोएज कहते हैं, इस पे आपका सवाल था। देखिए नौकरी जो है अब मेरे ख्याल से जबरदस्त इसमें गिरावट आई है। अब फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है नौकरी इन्फोएज, जो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, लेकिन लगातार गिरावट आ रही है। मैंने आपको एक लेवल बताया था 5500 पे रेजिस्टेंस था, और उसको ये निकाल नहीं पाया, रेजिस्टेंस को क्लियर नहीं कर पाया। नहीं क्लियर कर पाया तो क्या होती है? गिरावट होती है, जबरदस्त गिरावट हुई है। लेकिन मेरे ख्याल से एक सपोर्ट के आसपास आ रहा है। इसे मैंने कुछ दिन पहले ट्रेड भी किया था, मेरे ख्याल से नीचे पकड़ा था और शायद अब 4500 के आसपास जो है ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी की थी। अब यहाँ के इसका सपोर्ट कहां पर है? देखिए इसका सपोर्ट वो निकट दिख रहा है मुझे, 4200 के आसपास जो है इसका एक सपोर्ट दिख रहा है नौकरी का। यानी इन्फो एज का जो सपोर्ट है वो 4200 के आसपास के लेवल पर है। ये सपोर्ट जोन है, ये आप देख सकते हैं चार्ट पर। यानी 4200 के आसपास जो है ये निफ्टी नौकरी इन्फो एज जो है इसका एक सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 5000 भाई, 5000 पे रेजिस्टेंस है। 5050 ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस है 5050 के आसपास।
यानी 5000 के जो आसपास है नौकरी का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। धीरे धीरे ये सपोर्ट के निकट आ रहा है। अमेरिका से 4200 के आसपास जो है ठीक ठाक सपोर्ट इसका जरूर है नौकरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक अच्छी तेजी है भाई, जबरदस्त बाउंस बैक। 34 के आसपास सपोर्ट था, जब हमने डिस्कशन भी की थी पिछली बार, और 34 के आसपास है सपोर्ट से इसने एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया है और जबरदस्त तेजी लगातार दौड़ रहा है भाई। ट्रेन चलती जा रही है। स्टेशन कहां पर है, कहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए 42-44 के आसपास का जो जोन है ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। यानी ये जो 42 से 44 का जो जोन है पीएनबी के लिए ये एक रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। 42-44 का जो जोन है पीएनबी के लिए रेजिस्टेंस हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। मेरे ख्याल से रिजल्ट्स आए हैं या आने वाले हैं ये मुझे पता नहीं, शायद आने वाले होंगे। कुछ जरूर बात है जो तेजी जिस प्रकार लग रही है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो यहीं आसपास दिख रहा है। 42 से लेके 44 का ये जो जोन आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और सपोर्ट कहां पर है? सपोर्ट मेरे ख्याल से अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। 36-37 के आसपास धीरे धीरे सपोर्ट थोड़ा जो है ऊपर की तरफ आ गया। 36 के आसपास है, 36-37 एक सपोर्ट पीएनबी का ऊपर के तरफ शिफ्ट हो गया है। ये चीज आपको याद रखनी है। जेएसडब्ल्यू स्टील भाई, ऐसा आपको बताया था कि स्टील सेक्टर के स्टॉक चलते एक तरफा हैं उगरते एक तरफा हैं, वैसे ही गिर भी रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील जो है एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, एक अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं। जितने भी स्टील स्टॉक्स हैं उनमें जेएसडब्ल्यू स्टील जो है वो एक अच्छे स्टॉक में आता है। टाटा स्टील भी अच्छा है, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील एक ऐसा स्टॉक है जो कहीं ना कहीं अब बाकियों के मुकाबले थोड़ा जो है बेटर है, बिकॉज ये गिरता भी कम है, थोड़ा चढ़ता भी कम है। लेकिन पिछले जो एक साल में ये भी चढ़ा है भाई बाकी स्टील स्टॉक्स की तरह। लेकिन स्टील स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया भी था, ये सिक्लिकल होते हैं। 6 महीना 1 साल ये जबरदस्त दौड़ते हैं, फिर अगले 6 महीने ये नीचे की तरफ रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सपोर्ट इसका अब आ रहा है भाई, यानी अगर इसको उम्मीद की किरण है तो वो अब निकट आ रही है। 650 से 660 ये इसका सपोर्ट है। जेएसडब्ल्यू स्टील का जो सपोर्ट है 650 से लेके 660 ये जो जोन है, ये जोन जो है एक सपोर्ट का काम जेएसडब्ल्यू स्टील में कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी। जब स्टॉक नीचे गिरता है तो हम उसका स्टॉक सपोर्ट ढूंढते हैं, और जब ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस ढूंढते हैं। अब वैसे रेजिस्टेंस का कोई इस वक्त ज्यादा काम है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं 750 से लेके 770 जो है ये जेएसडब्ल्यू स्टील का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। यानी 750 से 770 जेएसडब्ल्यू स्टील का रेजिस्टेंस है। आगे चलते हैं भाई। भारती एयरटेल अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, कहीं ना कहीं अच्छा मैनेजमेंट है, लेकिन अच्छी गिरावट भी हो रही है शॉर्ट टर्म में, इसमें कोई शक नहीं है। सपोर्ट कहां पर है? जब गिरावट हो रही है तो हर कोई सपोर्ट ढूंढता है। 500 से लेके 510, 500 से लेके 510, यानी आप कह सकते हैं 500 के प्लस माइनस 510 रुपीज जो है ये एयरटेल का सपोर्ट है। ये देखिए क्लियरली चार्ट पर दिख रहा है, ये जो है ये सपोर्ट यहाँ पर है। 500 के आसपास जो है 5-10 पॉइंट आप ऊपर नीचे ले सकते हैं। ये भारतीय एयरटेल का सपोर्ट है, यानी धीरे धीरे सपोर्ट के आसपास आ रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस काफी दूर में, ज्यादा काम का है नहीं भाई। 577 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो इस वक्त ज्यादा यूज रेजिस्टेंस का नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट नजदीक में है तो उसके बारे में चर्चा करने से ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट स्टॉक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को काफी समय से हम ट्रैक कर रहे हैं। 25 रुपए के आसपास है, मैंने कहा था जबरदस्त स्टॉक है, अच्छे भाव पे है, डबल से ज्यादा हो चुका है। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर इसका जो है इसने एक फिर से बाउंस बैक दिखाया है सपोर्ट के आसपास से, एक अच्छी तेजी दिखाई है मेरे ख्याल से जो इसका सपोर्ट था वहां से। लेकिन यहाँ पर जो है 52-54 के आसपास इसका सपोर्ट था, वहां से इसने एक बाउंस बैक दिखाया है। जबरदस्त दौड़ रहा है, रिजल्ट आए हैं आने वाले हैं ये मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन तेजी अच्छी है। रेजिस्टेंस कहां पर है इस बार ये चर्चा कर लेते हैं। 67 के आसपास जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रेजिस्टेंस है। 67 के आसपास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है? वहीं पर है जहां पहले था। 52-54 के आसपास जो है
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक सपोर्ट है। फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, नीचे गिरता है अच्छे लेवल पर आता है तो हम जरूर इस पर ध्यान देते हैं, ऊपर जाता है हम प्रॉफिट जरूर बुक करते हैं। आपको पता है हमारे खेलने का तरीका, ऊपर छोड़ते नहीं है प्रॉफिट बुकिंग में, नीचे छोड़ते नहीं है पकड़ने में। आगे बढ़ते हैं भाई, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। कहीं ना कहीं फिर से गिरावट रही है 1-2% के आसपास, एक कहीं ना कहीं तेजी के बाद थोड़ी जो है फिर से कंसोलिडेशन इसमें हो रही है। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, दायरे में फंसा हुआ है, बहुत जबरदस्त दायरे में फंसा हुआ है काफी टाइम से। तो एक चीज यहाँ पर आपको क्लियर है कि रेजिस्टेंस जो 21.5 के आसपास है, यानी अगली तेजी इसमें तभी आएगी जब ये 21.5 के रेजिस्टेंस को क्लियर करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, अदरवाइज फिर से सपोर्ट पे जाने का संकट है। 18-19 के आसपास सपोर्ट है, ये चीज आपको आलोक इंडस्ट्रीज में याद रखनी है। मेरे ख्याल से बाकी कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट या रिजल्ट तो आ चुके हैं, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट या फिर कोई न्यूज मुझे इस वक्त पता नहीं है। तो यहाँ पर आपको याद रखनी कि 21.5 के ऊपर जाएगा तभी अगली तेजी आएगी आलोक में, और नीचे 18-19 के आसपास इसका सपोर्ट है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। डिस्क्लेमर पता है आपको, ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम में ध्यान से काम करें। धन्यवाद।